हेलो फ्रेंड्स, हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो देखिए स्टूडेंट्स, अपने लेटर चल रहे हैं बिटाओ ऑफिशियल, और ऑफिशियल लेटर में आज हम लेके आए हैं क्वेश्चन नंबर 3, यानी कि तीसरा नंबर का प्रश्न बिटाओ। ठीक है, और बाकी की जो चीज़ें हैं वो बाकी की चीज़ें हमने छोटी छोटी चीज़ें सब पहले समझ ली बेटा। अब हम तीसरे नंबर के क्वेश्चन पे हैं और थोड़ी सी स्पीड को हम थोड़ा सा बढ़ाते हैं। जो समझने वाली जो चीज़ थी बहुत धीरे धीरे, बहुत आहिस्ता आहिस्ता बेटा हमने समझी। अब ये लेटर, तीसरा वाला लेटर तुरंत ही हमारे समझ में आना चाहिए। देखो बेटा, राइट अ लेटर टू द चेयरमैन। तो पत्र किसके लिए लिखना बेटा? चेयरमैन। कहाँ का? म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। ये इसका क्या हो गया बेटा? वही म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, इसका नेम ऑफ द डिपार्टमेंट। ध्यान देना बेटा, पिछले वाले वीडियो में, पिछली वाली क्लास में हमने लिखा था बेटा म्युनिसिपल बोर्ड, और यहाँ पे किया है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। तो म्युनिसिपल बोर्ड और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक ही बात है बेटा। कॉरपोरेशन का मतलब भी निगम ही होता है। कोई व्यापारिक संघ का नाम कॉरपोरेशन होता है। किसी भी व्यापारिक संघ को हम कॉरपोरेशन कह सकते हैं। यानी कॉरपोरेशन और बोर्ड दोनों आपस में सिमिलर है, कुछ भी आ सकता है बेटा। इसलिए पहले वाले में मैंने आपको बोर्ड लिखा था, अब की बार आपके लिए कॉरपोरेशन किया। अब क्या दे रखा बेटा? जयपुर। अब इसी चीज से समझाओ बेटा कि यहाँ पे चेयरमैन का एड्रेस दे रखा है। कहाँ का है? चेयरमैन जयपुर का। तो ओके बेटा, तो हम भी कहाँ के होंगे बेटा? जयपुर के। कहाँ के होंगे? जयपुर और जयपुर। ठीक है, तो और फॉर कंप्लेनिंग अबाउट। अब इसमें भी क्या हो रही है बेटा? कंप्लेन हो रही है, यानी कि शिकायत हो रही है। किसकी? इनसैनिटरी कंडीशन। इनसैनिटरी कंडीशन का मतलब होता है बेटा, कंडीशन का मतलब तो आप जानते हैं हालात, दशा, स्थिति, और इनसैनिटरी का मतलब होता है बेटा अस्वास्थ्यकर, स्वास्थ्य से संबंधित, बिगड़े स्वास्थ्य से संबंधित, जिसको हम गंदा भी बोल सकते हैं। कैसे बोल सकते हैं बेटा? गंदा, यानी कि गंदे हालात इन योर लोकेलिटी, तुम्हारी कॉलोनी में, तुम्हारे इलाके में। तो लोकेलिटी का मतलब होता है बेटा इलाका। क्या होता है बेटा? इलाका। ये कल भी मैंने आपको बताया था। इलाका अपना एरिया, ठीक है, अपना डोमेन, डोमेन कहते हैं बेटा, और क्षेत्र, और अपना रेजिडेंशियल एरिया। ठीक है, ये होता है बेटा हमारा क्या? लोकेलिटी। ध्यान रखना बेटा इस चीज़ को। और लोकेलिटी का मतलब होता है इलाका, यानी कि तुम्हारी कॉलोनी में, तुम्हारी लोकेलिटी में, यानी कि इनसैनिटरी कंडीशन की शिकायत करें। इनसैनिटरी कंडीशन का मतलब होता है बेटा अस्वास्थ्यकर हालात। अस्वास्थ्यकर हालात मतलब गंदे हालात हैं, व्यवस्थाएं वहाँ की कैसी हैं बेटा? गंदी हैं। तो गंदी व्यवस्थाओं की शिकायत करने के लिए हमें म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चेयरमैन को क्या लिखना है बेटा? पत्र लिखना है। तो देखो, ये तो हो गया आंसर के सामने, ठीक है, कोष्टक में, कि आ लेटर फॉर कंप्लेनिंग अबाउट इनसैनिटरी कंडीशन इन लोकेलिटी। इसको आप निकाल ही लोगे। यानी कोष्टक में हमको क्या चीज़ लिखनी है बेटा? कोष्टक में हमको वो चीज़ लिखनी है जो हमारा सब्जेक्ट होता है। कोष्टक में हम ये बिल्कुल सेम ये भी उतार सकते हैं, जैसे ए लेटर फॉर रजिस्टरिंग कंप्लेंट अबाउट इनसैनिटरी कंडीशन इन लोकेलिटी। इसको भी हम पूरा का पूरा कोष्टक में उतार सकते हैं, जैसे आपके मन में हो। यानी थोड़ा सा कॉपी चेक करने वाले को लगना चाहिए कि बच्चे ने लिखा क्या है, वो चीज़ हमको कोष्टक के अंदर लिखनी है। ओके बेटा, चलिए। तो सबसे पहले देखो, इसमें एड्रेस नहीं दे रखा, तो वही सबसे पहले हमने 115 अग्निपथ मानसरोवर जयपुर 25 सितंबर 2020, ठीक है, एंड 25 सितंबर, ये क्या कर दिया हमने? डेट। द चेयरमैन, ये डेजिग्नेशन हो गया, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और जयपुर। तो यहाँ तक तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी मेरे हिसाब से। ठीक है, अब हम आगे लेंगे बेटा सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमने निकाल ही लिया, वो याद रखो, फॉर मेकिंग इंक्वायरी है या रजिस्टरिंग कंप्लेंट है, यानी 4 सब्जेक्ट याद रखिए आप। अब इसमें से देखो वही आएगा, फॉर रजिस्टरिंग कंप्लेंट अबाउट इनसैनिटरी कंडीशन इन लोकेलिटी। ठीक है, तो ये क्या हो गई बेटा? इसकी सब्जेक्ट हो गया इसका। अब देखो बेटा, वही डियर सर। अब यहाँ से हमने हेडिंग को लिखना स्टार्ट किया, विद ड्यू रिस्पेक्ट I would like to draw your kind attention for raising complaint about poor lighting in our locality. तो डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक शायद आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब चलते हैं बेटा हम आगे कहाँ? लेटर के अकॉर्डिंग, यानी लेटर के अकॉर्डिंग हमें क्या लिखना है, यानी इस पत्र में हमको क्या चीज़ याद रखनी है।
देखो बेटाओ मैंने आपको नियम इसलिए कराया बेटाओ कि यदि हम याद करें 20 लेटर तो 20 लेटर में 4-4 लेटर याद 4-4 लाइन याद करनी पड़ती है, 20 चौका 80 और 4-4 लाइन में भी कुछ पंक्ति ऐसी हैं कुछ लाइन ऐसी हैं जो सब में एक जैसी बेटाओ, ठीक है। इसलिए केवल हमको नियम के अकॉर्डिंग करना है और एक लेटर में हमें 3 या 4 लाइन याद करनी है, इससे अधिक याद नहीं करना है। ओके बेटा, अब चलते हैं आगे कि लेटर के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, यानी आपको कहाँ से लिखना है बेटाओ, लोकेलिटी से आगे, ठीक है। और मैं इरेज करके मैं लिखूंगा कहाँ बेटा, ऊपर, आपको यहाँ से आगे नोट डाउन करना है। ओके स्टूडेंट, तो चलिए, तो यहाँ तक शायद आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, हेडिंग प्लस सब्जेक्ट यानी कम्युनिकेशन तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी बेटा। अब चलते हैं हम आगे लिखते हैं। तो ध्यान रखो, ठीक है, लिखने के लिए कई बार क्या है विद्यार्थी को सोचना पड़ता है कि इसके अंदर की लाइन हम क्या लिखें, अंदर की लाइन में तो हमें कुछ भी याद है नहीं, आखिरकार अंदर हम लिखें तो क्या लिखें, ये थोड़ा सा सोचना विद्यार्थी के लिए ज़्यादा कठिन पड़ जाता है बेटा। तो अंदर सोचने के लिए आप केवल ये देखो बेटा, मैंने कल आपको क्या बताया कि हम शिकायत यानी कंप्लेन करते हैं किसकी, प्रॉब्लम की। अब हमारी प्रॉब्लम किसकी बेटा, इनसैनिटरी कंडीशन यानी गंदे हालात है किसमें, हमारी कॉलोनी में। तो गंदे हालात किस किस चीज़ से हैं, गंदे हालात से नुकसान क्या क्या हो सकता है, बस वो चीज़ लिखनी है बेटा, ये अपने दिमाग में सोच लो, ठीक है। अब चलिए आगे, तो हम देखो सबसे पहले क्या लिखेंगे बेटाओ, द शीपर ऑफ आवर लोकेलिटी does not come regularly। ओके, देखो कितनी सिंपल अच्छी लाइन है बेटा, द शीपर ऑफ आवर लोकेलिटी डज नॉट कम रेगुलरली, यानी कि हमारी कॉलोनी का जो झाड़ू लगाने वाला है, जिसको शीपर बोलते हैं, ठीक है, हमारी कॉलोनी का झाड़ू लगाने वाला डज नॉट कम रेगुलरली, यानी कि नियमित रूप से नहीं आता है। ओके स्टूडेंट्स, आगे लिखेंगे बेटाओ, हिज बिहेवियर इज नॉट गुड, उसका व्यवहार अच्छा नहीं है, यानी उसका जो बिहेवियर है बेटा, उसका जो व्यवहार है वो व्यवहार कैसा है बेटा, अच्छा नहीं है। हिज बिहेवियर इज नॉट गुड, देयर आर हीप्स, हीप्स कहते हैं बेटा ढेर, देयर आर हीप्स ऑफ rubbish and night soil here and there। The drains are broken at many places, they are mostly clogged due to rubbish। ठीक है, अब इसका पहले यहां तक अर्थ देखते हैं हम बेटा। देखो, द शीपर ऑफ आवर लोकेलिटी डज नॉट कम रेगुलरली, यानी कि हमारे कॉलोनी का जो बेटा झाड़ू लगाने वाला है वो नियमित रूप से नहीं आता है। हिज बिहेवियर इज नॉट गुड, उसका व्यवहार अच्छा नहीं है। देयर आर हीप्स ऑफ रबिश, हीप्स का मतलब होता है बेटा ढेर, जो ढेर होते हैं, ठीक है, हीप्स, देयर आर हीप्स ऑफ रबिश, रबिश कहते हैं बेटा कचरा,
एंड नाइट सोइल, और नाइट सोइल का मतलब होता है बेटा गंदगी, यानी गंदगी और कचरे के ढेर हो जाते हैं हियर एंड देयर, इधर उधर। ठीक है बेटा, रबिश और नाइट सोइल में ये अंतर है। नाइट सोइल हम उसको बोलते हैं जैसे सुबह के टाइम पे हम घर में क्या है कि सुबह जब हमारी मम्मी वगैरह जगती हैं तो सुबह क्या लगाती हैं बेटा, झाड़ू लगाती हैं, और तो वो जो गंदगी निकलती है वो कब की होती है बेटा, पिछली रात्रि की गंदगी होती है, इसलिए सुबह जो उस गंदगी को निकाल करके फेंकते हैं उसको नाइट सोइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, नाइट सोइल, उसका मतलब भी कचरा ही होता है। और रबिश कचरे में बेटा जैसे कागज हैं, कोई छिलके वगैरह, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, रबिश में आती हैं। ठीक है, तो देयर आर हीप्स ऑफ रबिश एंड नाइट सोइल हियर एंड देयर। द ड्रेन्स, ड्रेन्स का मतलब होता है बेटा नालियाँ। क्या होता है, नालियाँ आर ब्रोकन, नालियाँ टूटी हुई हैं एट मैनी प्लेसेस, कई स्थानों से, जो नालियाँ हैं वो कई स्थानों से टूटी हुई हैं। दे आर मोस्टली क्लॉग्ड, तो दे आया किसके लिए बेटा, ड्रेन्स के लिए, और जो नालियाँ हैं आर मोस्टली, अधिकांशतः, क्लॉग्ड, क्लॉग्ड का मतलब होता है बेटा भरी हुई होना। ठीक है, अब इस क्लाउड की जगह बेटा हम चौक्ड का प्रयोग भी कर सकते हैं। किसका कर सकते हैं, चौक। ठीक है, चौक का मतलब जाम हो जाना, यानी नाली ज़्यादातर या अधिकांशतः जाम हो जाती हैं या भर जाती हैं। ठीक है, या ये मीनिंग ध्यान नहीं आती है बेटा तो इसकी जगह सीधा हम ये स्पेलिंग भी याद कर लेते हैं, इसको बोलते हैं बेटा जेम्ड। क्या बोलते हैं बेटा, जेम्ड। और जेम का मतलब होता है जाम हो जाना, नालियाँ जाम हो जाती हैं, क्लॉग्ड हो जाती हैं, चौक्ड हो जाती हैं ड्यू टू रबिश, किससे बेटा, कचरे के कारण। तो यहाँ तक हमको लिखना है। ओके ना, आगे चलिए। द स्ट्रीट्स इज फुल ऑफ डर्ट। ठीक है, जो गलियां होती हैं वो आर फुल ऑफ डर्ट, गंदगी से भरी हुई होती हैं। कैसी होती है बताओ, गंदगी से भरी हुई होती हैं गलियां। अब आगे चलते हैं बताओ, और आगे हम लिखेंगे देयर इज डर्टी वाटर एवरीवेयर, प्रत्येक जगह गंदा पानी हो जाता है। देयर इज डर्टी वाटर एवरीवेयर, देयर इज डर्टी वाटर एवरीवेयर, एंड प्रत्येक जगह गंदा पानी हो जाता है। आगे लिखेंगे बताओ, द बैड स्मेल, बैड स्मेल बोलते हैं बेटा दुर्गंध को, द बैड स्मेल ऑफ डर्टी वाटर, यानी गंदे पानी की दुर्गंध, इज फेल्ट एवरीवेयर, यानी गंदे पानी की जो दुर्गंध है वो प्रत्येक जगह महसूस की जाती है। ओके, इस प्रकार से हम इसको बेटा लिख सकते हैं। आगे लिखेंगे बेटा, इसको मिटा देता हूँ। चलिए आगे लिखेंगे दी मत लगाओ, सीधे करो, मॉस्किटोस, मॉस्किटोस होते हैं बेटा मच्छर। इसको ध्यान रखना बेटा, हम ज़्यादातर इसको मॉस्किटो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मॉस्किटो, जबकि इसको मॉस्किटो नहीं बेटा मस्कीटो बोलते हैं, मस्कीटो, सीधा मस्कीटोज, मस्कीटोज। आगे लिखेंगे ना फ्लाइज एंड अदर small insects are thriving rapidly. Diseases may break out. So our life is here. ओके बेटा, अब इसका देखो अर्थ कर लो एक बार।
ऊपर से ही हम अर्थ कर लेते हैं। द स्वीपर ऑफ अवर लोकेलिटी डज नॉट कम रेगुलरली, यानी कि हमारी कॉलोनी का जो बेटा झाड़ू लगाने वाला है वो नियमित रूप से नहीं आता है। हिज बिहेवियर इज नॉट गुड, उसका व्यवहार अच्छा नहीं है। देयर आर हीप्स ऑफ रबिश एंड नाइट सोइल, यानी कूड़े कचरे के हेयर एंड देयर इधर उधर ढेर लग जाते हैं। द ड्रेन्स आर ब्रोकन एट मैनी प्लेसेस, नालियाँ अनेक स्थानों से टूटी हुई हैं। दे आर मोस्टली क्लॉग्ड, वो अधिकांशतः जाम हो जाती हैं ड्यू टू रविश, कचरे से। द स्ट्रीट्स आर फुल ऑफ डर्ट, जो गलियाँ हैं बेटा वो फुल ऑफ डर्ट, गंदगी से भरी हुई हैं। देयर इज डर्टी वाटर एवरीवेयर, प्रत्येक जगह गंदा पानी है। द बैड स्मेल ऑफ डर्टी वाटर, गंदे पानी की दुर्गंध इज फेल्ट एवरीवेयर, प्रत्येक जगह महसूस की जाती है। मॉस्किटोज, मच्छर, फ्लाइज, मक्खियाँ एंड अदर स्मॉल इंसेक्ट्स, और अन्य स्मॉल छोटे छोटे इंसेक्ट्स कहते हैं तो कीट, कीड़े मकोड़े, आर थ्राइविंग रैपिडली, रैपिडली कहते हैं तेजी से, और थ्राइविंग का मतलब होता है बेटा फलना फूलना। जब गंदगी है तो उसे मक्खी, मच्छर यानी मस्कीटोज, फ्लाइज एंड अदर स्मॉल इंसेक्ट्स, ये आर थ्राइविंग रैपिडली, तेजी से फल फूल रहे हैं। डिजीजेज में ब्रेक आउट, डिजीज कहते हैं बीमारियां, में ब्रेक आउट, ब्रेक आउट का मतलब होता है स्प्रेड होना, फैलना, यानी बीमारियां फैल सकती हैं। शो, इसलिए अवर लाइफ इज हेल हेयर, इसलिए हमारा जीवन यहाँ नरक है। हेल का मतलब होता है बेटा नरक। ओके, हमारा जो जीवन है वो यहाँ नरक है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब हम आगे लिखिए बेटाओ, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू, तुमसे निवेदन किया जाता है, टू विजिट आवर लोकेलिटी समडे, आपसे निवेदन किया जाता है कि आप किसी दिन हमारी कॉलोनी का टू विजिट, भ्रमण करें, किसी दिन हमारी कॉलोनी में आए। एंड सी द पोजीशन, and see the position yourself, और स्थिति को स्वयं देखें। ओके, अब नीचे अपनी एंडिंग लाइन आ जाएगी बेटा, प्लीज लुक इनटू द मैटर immediately and do the needful. We shall highly oblige to you. ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक हमने क्या कर दिया बेटा, एंडिंग लाइंस। आप इस एंडिंग लाइंस तक आप ऐसा करो बेटा, फटाफट से नोट डाउन कर लो, फिर चलेंगे आगे। चलिए स्टूडेंट्स, एंडिंग लाइन हो गई बेटा। अब एंडिंग लाइन के बाद हमको क्या करना है बेटा, एक लाइन छोड़नी है। एंडिंग लाइन के बाद हमें एक लाइन छोड़नी है, और एक लाइन छोड़ करके आपको पता है हम क्या करेंगे बेटा, सैल्यूटेशन करेंगे, और उसमें हम लिखेंगे थैंकिंग यू, थैंकिंग यू। थैंकिंग यू के बाद फिर एक लाइन छोड़ेंगे और उसमें लिखेंगे बेटा हम योर्स फेथफुली, और ये फेथफुली के नीचे हम यहाँ पे नाम लिख देंगे बेटा राज, और इसको हम फॉर्मल बनाने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, पुरोहित। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हमें ये अपना फॉर्मल लेटर कंप्लीट करना है। ओके बेटा, तो ठीक है ना, तो ये आज की क्लास हम बेटा यहीं पे स्थगित करेंगे।
क्योंकि थोड़ा सा टाइम भी कम है आज, और ये लेटर मैंने आपको एक करा दिया। देखो इस प्रकार से बेटा हम जैसे जैसे टाइम निकलेगा वैसे वैसे हमको इसमें सरलता आती जाएगी। आज देखो हमने बिल्कुल बहुत ही कम टाइम में और एक लेटर कंप्लीट कर लिया। कल आने वाली क्लास में हो सकता है कि हम इतने टाइम में 2 लेटर कंप्लीट कर ले बेटाओ। ऐसे धीरे धीरे स्टेप से चला जाता है। इसीलिए पहली जो क्लासेज होती हैं बेटाओ उनको मैं बिल्कुल आराम से और धीरे लेता हूँ, आगे की जो क्लास होंगी वो आराम से चलती चली जाती हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं आशा करता हूँ कि शायद आपको यहाँ तक जो 3 लेटर हो गए, इन 3 लेटर्स में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। साथ में आप अपने पास जो बेटा पासबुक वगैरह है ना उसका सहारा ले लिया करो स्टूडेंट्स, क्योंकि जो भी लेटर कंप्लेनिंग वाले आए जैसे भी आए तो उनको आप अच्छी तरह से देख लिया करो। तो आज की क्लास हम यहीं पे स्थगित करते हैं, और आज की क्लास हम बस खुश रहो, घर रहो, पढ़ते रहो। ओके बाय, चाओ।